नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। अगर आप एक अम्बेडकरवादी हैं, अगर आप इस संविधान को मानने वाले हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस खबर को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं एक अम्बेडकरवादी हूं। मैं इस देश के संविधान का सबसे बड़ा पुजारी हूं। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है और कुछ मेरे लिए सर्वोपरि नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं इस खबर को दिखाने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं, पूरी खबर देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल की जेल हो सकती है। हमारे संविधान की ताकत है कि पीएम मोदी 2 साल के लिए जेल जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी छीन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है पीएमओ ऑफिस जो है पूरी तरीके से बंद हो सकता है, क्योंकि हमारे संविधान की ताकत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर पीएम मोदी पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। मामला कोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट ने कहा है कि पीएम मोदी 2 साल के लिए जेल जा सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूं, क्योंकि जो लोग चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देते हैं, हमारे देश के कानून के हिसाब से उन्हें 2 साल की सजा का प्रावधान है। और पीएम मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है और इसी गलत जानकारी की वजह से आजम खान के बेटे की सदस्यता चली गई थी, उनकी विधानसभा की कुर्सी उनसे छीन ली गई थी। इसी गलत हलफनामे की वजह से आम आदमी पार्टी के कई नेता अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं और इसी गलत हलफनामे की वजह से पीएम मोदी भी अपनी कुर्सी गंवाएंगे। चलिए कैसे गंवाएंगे, हम आपके सामने खबर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पहले खबर देखिए। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 2 साल की सजा है। ये कानून हमारे जो है हमारे संविधान में है और ये कानून चुनाव आयोग ने ही बना रखा है। अब देखिए गलत हलफनामा कैसे दिया इन्होंने, उसके बारे में आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर कोर्ट में जो केस चल रहा था, उस पर जज साहब ने कहा था कि नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं और उनकी डिग्री सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। केस बंद हो गया था, लेकिन फिर से एक बार केस कोर्ट पहुंच गया है। एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट केस पहुंच गया। इस बार जो है डबल बेंच के सामने पहुंचा है और जज साहब ने कहा है, जो ये अपील करता है, जो केस लेकर गए हैं, कि आपने इतनी देरी क्यों कर दी, ये केस तो बहुत गंभीर है, इस केस पर सुनवाई मैं करूंगा। दोस्तों, एक जवाब जज है जिसने केस सुनने के लिए हामी भर दी है। चलिए उससे पहले आपको बता दें चुनावी हलफनामे में कितनी गलत जानकारी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। देखिए, ये जो है चुनाव आयोग का डाटा है, जिसमें चुनाव आयोग में आप देख सकते हैं कि नाम के आगे नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी का ये जो चुनावी हलफनामा है, चुनावी हलफनामे में नरेंद्र मोदी जी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री दे रखी है। मतलब कि इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दिया है कि ये गुजरात से इन्होंने बीए किया हुआ है, एसएससी इन्होंने किया है गुजरात से और बीए भी इन्होंने गुजरात से किया है। ये अपने चुनावी हलफनामे में इन्होंने ये चीज़ें दे रखी हैं और इसीलिए ये चुनावी हलफनामे जब ये चीज़ें दे रखी, इसलिए डिग्री को यह सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डिग्री इनकी फर्जी है। और डिग्री अगर फर्जी तो इन्होंने चुनावी हलफनामे में फिर क्यों अपनी डिग्री जो है शो की है, क्यों डिग्री दिखाई है। दोस्तों, 1978 की बात ये कर रहे हैं। 1978 में इन्होंने बीए किया है। 1978 में जब मार्कशीट बनती थी तो वो बनती थी हाथ से, क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार बाद में हुआ है और जब इनकी डिग्री बनाई गई उसमें कंप्यूटर था ही नहीं। लेकिन ये जो डिग्री दिखा रहे हैं हमें और आपको, ये डिग्री कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई है। इसी से पता चलता है कि इनका जो चुनावी हलफनामा गलत है। इसी से पता चलता है कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, चुनाव आयोग के साथ इन्होंने गद्दारी की है। चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इनका चुनावी हलफनामा पर एक्शन लेना चाहिए और इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, जो ये पीएमओ के पद पर बैठे हैं। अब देखिए आगे देखिए, इन्होंने अपना डाटा क्या दे रखा है। इन्होंने दे रखा है कि ये क्या करते हैं। तो इन्होंने दे रखा है कि मैं एक पॉलिटिकल हूँ, मैं एक नेता हूँ और मैं इनका दे रखा कि क्या आप शादीशुदा हैं, तो कहते हैं कि नॉट नाउ, मतलब मैं अपनी बीवी के बारे में नहीं जानता हूँ। ये इनकी शादी हो रखी है, इनकी पत्नी अभी जिंदा, लेकिन चुनावी हलफनामे में दे रखे हैं कि नॉट नाउ, मतलब कि मैं अपनी बीवी के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद इनका जो है इनकम पूछा गया है, तो इन्होंने कहा है कि सैलरी फ्रॉम पीएमओ के वजह से आती है, पीएमओ ऑफिस से आती है और इनकी पत्नी को जो पैसा जाता है उसके बारे में इनका मुझे नहीं पता है कि मेरी पत्नी के पास मेरा पैसा जाता है कि नहीं जाता है। और इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हाँ, मैं अपनी पत्नी के बारे में नहीं जानता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये सब जगह झूठ बोल रहे हैं। इनकी पत्नी भी है, लेकिन पत्नी के बारे में ये नहीं बता रहे हैं। इनकी जो है डिग्रियाँ फर्जी हैं, डिग्रियों के बारे में ये नहीं बता रहे हैं कि इनकी डिग्री फर्जी हैं। अब डिग्रियों की जाँच होनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते मैं चाहता हूँ इनकी डिग्री को जाँच हो। जब जांच होगी तब पता चलेगा कि हाँ, इनकी डिग्री फर्जी है कि जो है असली है। लेकिन हमारे देश की अदालतें, हमारे देश का सिस्टम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब कुछ पीएम मोदी को बचाने में लगा हुआ है। हमारे देश के बड़े बड़े वकील
मोदी को बचाने में लगे हैं, लेकिन कब तक बचाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। और सुनवाई के दौरान हमारे पास ऐसे ऐसे तथ्य हैं, जो विपक्ष के जो याचिकाकर्ता उनके पास ऐसे ऐसे तथ्य हैं कि ये इस बार एक्सपोज हो जाएंगे। कांग्रेस इनकी जो है पीएमओ कुर्सी छीन सकती है। ये फिर से एक बार जो है झोला उठाकर देश से बाहर भाग सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि हम झोला उठाकर देश से भाग सकते हैं। तो ये सब दोस्तों भागने का वक्त आ गया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।